मेरे घर में मेरी बेटी, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है। और यदि ये सब दिखाने लायक है तो फिर बेडरूम की दीवार तोड़ दो, ड्राइंग रूम बेडरूम सब एक कर दो। आई वुड लाइक टू आस्क यू ओनली, हम दो माने को आप ही मुझे पति पत्नी बराबर, हमारे दो माने, 2 बच्चे, हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? गलत है वो। गलत नहीं, भयंकर है। यदि आपकी इच्छा शक्ति होती कैरेक्टर की तो ताकत सबके पास है, सब कुछ कर सकते थे। जी। मगर मैं सबसे बड़ी ताकत 4 क्षेत्र में, संत, सत्ता, शिक्षा और मीडिया, नंबर 1 में मीडिया को। यदि वो सही ट्रैक पे चला और उसने उठाई आवाज, दुनिया की हर ताकत को हिला सकता। जी। मैं मीडिया को हवा मानता हूं। आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट में जो सनातन धर्म के इतिहास, पुराणों की कथाएं, ब्रह्मांड की रचनाएं और दैनिक जीवन में निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाता है। आज का यह एपिसोड और भी पावन हो जाता है क्योंकि हमारे साथ विराजमान है परम पूज्य गुरु जी, पद्म भूषण श्री रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अमूल्य शिक्षाओं का प्रसार और समाज को अहिंसा, शांति, करुणा और आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करते हुए समर्पित किया है। आज की यह भागदौड़ भरी दुनिया में गुरु श्री की वाणी हमें यह याद दिलाती है कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता ही जीवन का असली आधार है। आज के यह संवाद में हम जानेंगे जैन दर्शन का सार, अहिंसा, अपरिग्रह और सामाजिक सिद्धांत किस प्रकार यह आधुनिक जीवन में हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य, सुख सातमा गुरु जी, आपसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हमारा यह मार्गदर्शक और प्रेरणादायी निकले। गुरुदेव, जब भी हम जैन धर्म के बारे में सुनते हैं या जैन वर्ड जब भी हमारे सामने आता है, सबसे पहला सिद्धांत हमें ध्यान में आता है वो अहिंसा परमो धर्म। तो गुरुदेव, आज की इस कलयुग में या आज के इस जीवन में, भागदौड़ भरे जीवन में, सही मायने में अहिंसा परमो धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म वो जैन शासन का रूट नहीं है जी अनेकान, अपरिग्रह और अहिंसा जी वो जैन धर्म का रूट है जी अहिंसा नेगेटिविटी है, इनके बैकग्राउंड में प्रेम है जी। हमने आज तक कभी किसी माता को ये नहीं कहा कि बेटे की हिंसा मत करना, हमने उनको प्रेरणा भी नहीं दी। माँ होती है, प्रेम बेटे के प्रति इतना होता है वो हिंसा कर ही नहीं सकती। जी। माने भगवान महावीर का ये शासन एक कहता है अहिंसा, वो तो बहुत छोटी बात है, बड़ी बात है यूनिवर्सल प्रेम। एक छोटे से जीव के प्रति प्रेम का भाव होगा, आप हिंसा कर ही नहीं पाएंगे। माने जैन शासन का पूरा रूट प्रेम पे टिका है और प्रेम अहिंसा भी लाता है, सत्य भी लाता है, चौर्य भी लाता है, पवित्रता भी लाता है और अपरिग्रह भी लाता है। प्रेम कॉमन फैक्टर है। आपका यदि मेरे पर प्रेम है, आप मेरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप मेरी किसी चीज की चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मेरे प्रति प्रेम है। दैट मीन्स भगवान महावीर ने प्रेम की स्थापना की है। प्रेम मेरे में है, आप में है, सब में है, मगर इम्प्लीमेंट होगा तब अहिंसा अपने आप से आ जाती है। जैसे बछड़ा गाय के पीछे चला जाता है, बछड़े को खींचने की जरूरत नहीं है, गाय चली, बछड़ा इनके पीछे, प्रेम आया, अहिंसा इनके पीछे आया। गुरुदेव, अभी आपने अपरिग्रह बताया, तो आज के समय में अपरिग्रह क्या है सही मायने में? अपरिग्रह माने अनावश्यक चीज, इनका संग्रह। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। करेक्ट। पहले मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि मैं रिक्वायरमेंट के लिए जीना चाहता हूँ, डिजायर पूर्ण करने के लिए जीना चाहता हूँ, मेरी एम्बिशन को पूर्ण करने के लिए चाहता हूँ। रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है, डिजायर अनलिमिटेड है। चक्रवर्ती हो, सम्राट भी हो, उनकी डिजायर कभी पूरी नहीं होती है। तो हमारा जीवन, अंग्रेजी का एक सूत्र है, लेस आई हैव मोर आई एम। यदि मुझे पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, मेरे पास जितना लेस होगा इतना मैं हैप्पी बनते रहूंगा। और अनावश्यक चीज का संग्रह जब मैं करूंगा तो जिसको आवश्यक है वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो दी यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए और चैरिटी करने का यदि आपको मन है तो जितना परिग्रह कम होगा
इतनी आप चैरिटी अपने आप से ज्यादा कर पाएंगे। गुरुदेव, अभी आपने जैसे बताया कि काफी लोग अपने करियर के पीछे रहते हैं। मतलब आज की जनरेशन जो है वो अपने करियर के पीछे भागदौड़ करती रहती है, और जैसे आपने बताया कि अपने सपनों के लिए लोग भागते हैं। मुझे डिजायर के लिए जीना है, कि मुझे अपने जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए जीना है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो हमें इसके लिए खुशी और अच्छे से जीना सिखाए? पहले तो मेरे कोई गोल ही निश्चित नहीं है। हम्म, आपने अंग्रेजी कहावत सुनी होंगी, हम्म, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, correct, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जी, हजारों युवाओं के बीच में मैंने प्रवचन किया है, कॉलेजों में किया है। उन लोगों को मैंने पूछा कि आपके हिसाब से यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर। हम्म, करीबन करीबन यंग जनरेशन के बाद कैरेक्टर की डेफिनेशन नहीं है। जी, सबसे बड़ी पीड़ा की बात वो है, चाहे आप हो, चाहे माता पिता हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी के मन में एक बात है कि सबकी कैरियर बननी चाहिए। कैरेक्टर की बात दूर दूर तक भी कहीं नहीं है। शब्द में है, डिक्शनरी में है, इम्प्लीमेंट करने की बात है। मैं तो ये कहूंगा, कैरेक्टर की बात आज मजाक का सब्जेक्ट हो रहा है। जी, आप बोलो कैरेक्टर की बात, दैट में बोलेंगे यू आर ऑर्थोडॉक्स। जी, जब तक कैरेक्टर की डेफिनेशन नहीं है, हम डिस्कस क्या करेंगे। मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, आप ही बताओ कौन से क्षेत्र में कैरेक्टर को टॉप प्रायोरिटी दिए। एक क्षेत्र बताओ, फ्रॉम केजी टू लेकर के एमबीए तक कहीं शिक्षा में कैरेक्टर की बात है, मॉरल की बात है, कल्चर की बात है, स्पिरिचुअल की बात है? नहीं। नहीं, देयर इज नॉट द सब्जेक्ट, देयर इज नो एग्जाम। तो विदाउट कैरेक्टर अकेली करियर क्या करी? कैरेक्टर तो फाउंडेशन है। जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन के पहले यहाँ रविवार की शिविर होती है, हजारों लड़के थे। उनके बीच में सिर्फ मैंने इतना पूछा कि गांधी जी की माता का नाम क्या था। करीबन 10 लोगों ने अंगुली उठाई। 900 लोग को, लड़के को ये भी पता नहीं है गांधी जी की माता का नाम क्या था। और गांधी जी जब बाहर जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया, तो माता को पूछा था कि मैं जाता हूँ बाहर, तो माँ ने 3 बात बताई थी, बेटा नॉनवेज नहीं, वाइन नहीं और परस्त्रीगमन नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये बात कहाँ फोकस हुई? किस कॉलेज में बात होती है? किस स्कूल में बात होती है? कौन सा टीचर ये बात करता है? किस सिलेबस में? नहीं। नहीं होता। गांधी जी ने देश को आजाद बना दिया वो है, मगर गांधी जी बने, इनके पीछे इतना बड़ा रोल था पुतली बाई का, वो कहाँ है? तो आप कैरेक्टर की बात ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मगर करीबन करीबन कैरेक्टर आउट ऑफ डेट है। जी, ये सत्य आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। आप पूछने के लिए आए हो तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि देश का परिवर्तन, व्यक्ति का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, इनके लिए 4 चीज बहुत बड़ी ताकत रखती है। नंबर 1 मीडिया, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 सत्ता और नंबर 4 संत। जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मीडिया जिस ढंग से चलता है, ये जो वेब सीरीज आती है, खुली माँ बहन के प्रति गाली आती है, जी, एक सेंसर बोर्ड पिक्चर पे है, आप ये नहीं दिखा सकते हो। थिएटर में जाने वाला शायद देखता होगा, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज के प्लेटफॉर्म पर माँ बहन पे खुली गंदी गाली आती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक संत के नाते मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, एज ए जेंटलमैन आपने कितना विरोध किया? मेरे घर में मेरी बेटी, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, और यदि ये सब दिखाने लायक है तो फिर बेडरूम की दीवार तोड़ दो, ड्राइंग रूम बेडरूम सब एक कर दो। अब किसको कैरेक्टर की बात करते हो? कहाँ, किसके सामने? जब अंतिम दिन था भगत सिंह का, तब भगत सिंह को पूछा था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आपने ये कहा था, मेरी माँ के हाथ से मैं रोटी खाना चाहता हूँ। उनकी आंख में आंसू आ गए थे। आपकी माँ तो बहुत दूर है, तो इतना बता, एक काम करो, मेरी झोपड़ी में, मेरी जिस कोठड़ी में हूँ, वहां जो झाड़ू निकालती है, उनकी हाथ की रोटी मुझे खिला दो, मैं मान लूंगा मेरी माँ है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हमारे में वर्षों पहले एक स्लोगन उठा दिया, हम दो हमारे दो। आई वुड लाइक टू आस्क यू ओनली, हम दो माने कौन? आप ही मुझे जवाब। पति पत्नी। बराबर। हमारे दो माने 2 बच्चे। हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? गलत है वो। गलत नहीं, भयंकर है। जी, हमारी पूरी व्यवस्था खत्म, आन आन बान शान, हमारी पूरी व्यवस्था को जिस माँ बाप के हिसाब से हम है,
करेक्ट जिस माँ बाप ने हमारे कुटुंब का उद्यान तैयार किया, जी वो माँ बाप को हमने रिजेक्ट किया स्लोगन में। करेक्ट मैं, हम दो, हमारे दो, हमारे माँ बाप को खड्डे में डालने गया, ओल्ड एज आश्रम में, श्मशान में भेजना है, रो रहे माँ बाप। इतनी बड़ी, इतनी वेल एजुकेटेड पब्लिक ने स्लोगन उठा दिया, वस्ती नियंत्रण करने के लिए माँ बाप को अवॉइड कर दिया। गलत बात है रॉन्ग नहीं है, बैड है। जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट एंड गुड एंड बैड। दिस इज अ बैड। हमारी इस देश की सबसे बड़ी ताकत दुनिया में परिवार व्यवस्था थी, जी वो परिवार व्यवस्था तुमने खंडित कर दी एक स्लोगन के नाम से। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछा था पत्रकार ने वो टाइम हम्म कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हम्म सरदार वल्लभ भाई ने ये कहा था कि मेरे बड़े भाई, 14 साल से हम घर में रहते हैं, मेरे बड़े भाई को शादी किए 14 साल हुए, मैंने भाई और भाभी को दिन के उजाले में बात करते नहीं देखा। दिस इज माई, ये स्ट्रेंथ है मेरी। करेक्ट आप बोलो कहाँ ये वल्लभ भाई का इंटरव्यू कहाँ है? कोई ये नहीं गांधी जी ने पुतले भाई को कहा, वो कहा है? विनोबा ने अपनी माँ ने विनोबा को कहा, तो वो कहाँ है माँ? नरेंद्र भाई मोदी संसद में दाखिल होते, माँ को नमस्कार करते, कितने लड़के को उनको देख करके माँ को नमस्कार शुरू कर दिया। वो कोई नहीं दिखा तो रहा तो तो कहाँ है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मीडिया ने कभी फोकस नहीं किया, है नहीं सत्ता ने नहीं किया, शिक्षा में बात है ही नहीं। 2006, 7, 8 और 9, 4 साल में दिल्ली रह के आया। वो लोग ला रहे थे सेक्स एजुकेशन जी फ्रॉम किंडरगार्टन। हम्म मैं संसद में पिटीशन की 3 बार गया। 3.5 साल के बाद मुझे फैसला मिला, नो सेक्स एजुकेशन ए रिक्वायरमेंट इन इंडिया। करेक्ट अब कैरेक्टर की बात करते हो, ये सेक्स एजुकेशन, मैंने ये कहा था हमारा सरस्वती मंदिर है कि सेक्स मंदिर है? हाँ और छोटे बेटे को किंडरगार्टन? जरूरत ही नहीं है वहां पर उस चीज की अरे किसी भी क्षेत्र में जरूरी है। नहीं है सेक्स इज द नॉट जस्ट सब्जेक्ट, एजुकेशन, टाइम एंड नेचर विल टीच एवरीथिंग। करेक्ट इनको तुमने एजुकेशन सब्जेक्ट का बना दिया। और संसद में पिटीशन कमेटी मेरे समक्ष थी, मैंने पिटीशन कमेटी को पूछा था, आप में से सेक्स के एजुकेशन किसने दिया था? नो वन। एम एड्स कितने हुआ? नो वन। कंडोम का उपयोग किसने किया? नो वन। फिर क्यों लाए तुम? ये तो सब अभी बिजनेस की बात है लोग वो सब हो चीजें गया, भी वो वो ठीक है। हाँ बिजनेस बिजनेस में भी कोई मॉरल होता है। जी आप मंडल का बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते पूरे देश के 15 करोड़ बच्चे के साथ खिलवाड़ थी। और यदि इनका सिलेबस का एक पेज भी तुम पढ़ते ना, मैंने सोनिया गांधी को दिखाया था, तो सोनिया गांधी ने मुझे हमारा सब ये बंद करो, मैं देख नहीं सकती हूँ, इतना गंदा। मैंने बोला मैडम आप देख नहीं सकती हो, आपके ही शासन में 15 करोड़ बच्चे को यही पढ़ाना है। आप कहाँ कैरेक्टर की बात करते हो? किसके सामने करूं? ये तो भगवान की कृपा आए मुझे पूछने के लिए, तो मैं आपके सामने बोलता हूँ। बात ही कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुरु तो जैसे भी हमने बात किया कि ना मीडिया कर रहा है ना सत्ता कर रही है अभी देखने जाए तो आध्यात्मिक रास्ता है जहां से हम लोगों को ये सब चीजें पहुंचा सकते मगर हैं हमारी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी आबाद नहीं है। हमको कोई फोकस करना चाहते नहीं, हमको के स्प्रेड करना नहीं चाहते। सोनिया गांधी ने मुझे पूछा था, आप माना साहब क्या कहते हो? मैं बोला हमारी बहन पीड़ा है कि वी कैन विश बट वी कांट डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू डोंट विश। Correct. हमारी इच्छा शक्ति है, आपके पास क्रिया शक्ति है। हम इच्छा शक्ति है, वी कांट डू, और आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। सेक्स एजुकेशन क्यों आया? यदि आपकी इच्छा शक्ति होती कैरेक्टर की, तो ताकत सबके पास है, सब कुछ कर सकते थे। जी मगर मैं सबसे बड़ी ताकत 4 क्षेत्र में, संत, सत्ता, शिक्षा और मीडिया, नंबर 1 में मीडिया को देता हूँ। जी यदि वो सही ट्रैक पे चला और उसने उठाई आवाज, तो दुनिया की हर ताकत को हिला सकता है। जी मैं मीडिया को हवा मानता हूँ। इस जू में कहीं गटर है, हम्म, तो गटर की दुर्गंध यहाँ ही है। हम्म, यदि हवा आएगी तो पूरे एरिया में ले जाएगी। जी और गुलाब का पौधा भी यहाँ ही है, और यदि हवा आई, इनकी सुवास चालू हो जाएगी। जी मीडिया कहाँ जाता है, इनके हिसाब से देश तैयार होगा। जी। यदि आप गटर तक ही जाएंगे, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेपर का हर चीज का फ्रंट लाइन क्या आता है? नेगेटिव भी आता है मैक्सिमम नेगेटिव हो तो भी अच्छा है, गंदगी। गंदगी है
आपने मुझे पूछा, बहुत आनंद आया। गुरुदेव हम भी विश करेंगे कि मीडिया भी सही रास्ते पे और सही चीजों को प्रमोट करे, सही एक बात चीजों को आवाज बताऊं, दे। सच बताऊं, मैं आपको जी हम आए पूछने के लिए। मीडिया को एक में ही रस है, ओनली टीआरपी। जी और यदि उनको कुछ ये टीआरपी, यदि तुम्हारी यही चाहते हो हम्म तो यू कांट। इनको तुम हटके कुछ बात करो तो कुछ हो सकता है ना। जी एक माँ बेटे को वो नहीं देती है, बेटा चाहता है। मैं मीडिया को कई जगह मिला तो मीडिया बोलता है कि लोग ये चाहते हैं। जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बेटे को डायरिया हो गया, हमारा दूध देगी क्या? बेटे पर इतना प्यार होने के बाद माँ डायरिया होने वाले बेटे को दूध दे देगी? वो रोएगा, सर पटकेगा, दूंगी अभी नहीं। तो बेटा जो मांगता है वो माँ नहीं देती है। माँ तो वो ही देती है जो बेटे को काम की बात है। मीडिया ने वो होड़ लगाई है। हम क्या करें, पब्लिक की डिमांड ये है। ये पब्लिक के नाम से तुम्हारी जेब भर रहे हो और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। मैं जो भी मीडिया मुझे मिलता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया वर्षों पहले, प्रिंट मीडिया जी। से मैंने इतना कहा, ये कम करो। आपका ही पेपर 15 साल पहले का निकालो, आज का निकालो, मुझे मत बताओ। बहुत फर्क है। पर तुम ही देख लो ना कि तुम कितने नीचे उतरे, क्या जरूरत थी? जी आज पेपर में जो सप्लीमेंट्री आती है, मैं आपको पूछूं, हम्म आप यदि आओ और सप्लीमेंट्री में पढ़ता हूँ हम्म तो आप मेरे लिए क्या बोलेंगे? एक साधुओं की इतनी गंदी सप्लीमेंट्री पढ़ता है, मेरी तो यही छवि होगी ना। और तुमने यदि मेरा वीडियो में फोटो निकाला, स्प्रेड कर दिया, देखो संत क्या पढ़ रहे हैं, आजकल यही हो रहा है। मैं यही होगा ना। मगर तुम देते क्यों हो? हम्म, आपके घर में 14 साल की बेटी है, यदि ये सप्लीमेंट्री पढ़ के मैंने, पापा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फोटो, आप बोल पाएंगे अपनी बेटी को? नहीं बोल सकते। तो न्यूज़पेपर उनको परिवार पत्र है, प्लेबॉय नहीं है, जी फैमिली पेपर है। तो फैमिली पेपर फैमिली ढंग से चलना चाहिए ना। मगर मैं सच बताऊं, मैं बोलता हूं ना, ये भी बोलते हैं साधु सब ऑर्थोडॉक्स है। हमने वो टाइटल स्वीकार भी लिया है, कोई दिक्कत भी नहीं है। नहीं नहीं, आप गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत है जो साधु है वो एक्चुअली में देखना जाए तो जो आपके लिए जैसे भी माँ बेटे का आपने उदाहरण दिया हमें कि माँ बेटे के लिए क्या अच्छा है वही देती है, चाहे कितने भी उसको चाहिए लेकिन अच्छा वही देती है। वैसे ही हम भी समझते हैं कि संत और साधु जो है वो समाज के लिए क्या अच्छा है वही देते हैं जनरली। मगर हम देते हैं ना, हमारा 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 को लेने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट नहीं है। दिल्ली के पत्रकार ने मुझे पूछा था, सी वो लेडी, और मैंने ये सब बात बताई तो मुझे पूछा, महाराज साहब आपकी न्याय नीति पवित्रता मॉरल कल्चर स्पिरिट की बात मैंने सुन ली, मगर लेडी ने मुझे पूछा था व्हाट इज योर मार्केट वैल्यू। जी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपने जो बताई इनकी मार्केट वैल्यू तो कोई नहीं है। तब मैंने बहन को कहा था, बहन एक बात मैं बताऊं, वेश्या की मार्केट वैल्यू होती है, माँ की मार्केट वैल्यू नहीं होती। तब इनकी आंख में आंसू थे। जी हमारे सब नो अनदर क्वेश्चन नाउ। और दूसरे दिन इंग्लिश पेपर ने उन्हें हेडिंग दिया था, व्हाट इज दिस साधुस मार्केट वैल्यू। हर जगह मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो संस्कार ये सब चीजें भी तो होती फिर है। कहाँ जाएंगे? गुरुदेव यही सब चीजों से मुझे एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, मतलब जो शायद से सब लोग जानना चाहेंगे उस बारे में कि आज की जनरेशन में आज की डेट में अगर मुझे बच्चे को एक दृढ़ संस्कार के साथ में या उच्चतम वैल्यू के साथ में मुझे उसको अगर परवरिश करनी है उसकी तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यदि जब तक एटमॉस्फेयर और कंपनी क्लियर नहीं होगी तब नहीं कर पाएंगे। कहाँ एटमॉस्फेयर कहाँ है? गत रविवार की शिविर में मैं बोला था, हम्म एक लड़की 14 साल की मेरे पास आई, हम्म उसने मुझे बता दिया इसी एरिया में एक जगह पीजी बन के रहती है, हम्म इनके साथ 4 और लड़की है। हम्म माना साहब एक महीने में सब होकर के 50,000 का दारू पी रहे। मतलब कल्चर आ ही नहीं रहा, एनवायरमेंट ही नहीं है वैसे। बोलो एटमॉस्फेयर कहाँ है? नहीं एक माँ बाप अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता है तो चाहे वो पैसा भेजता है। और गलत ये इस्तेमाल कर रहा है। स्मोकिंग पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में लेडी का नंबर 3 आया स्मोकिंग। हम ये जा रहे हैं। गुरुदेव हम चाहेंगे कि यही संत सारे संत एक साथ आए और यही सब चीजें करे तो बदलाव आ सकता एक है। बार समझ लो, यदि आपका हमें सपोर्ट ही नहीं होगा, वी कांट डू इट। कौन सा मीडिया उठा था हमारी बात? वो बात है। तो अरे यहाँ ये यज्ञ चल रहा है,
हम्म, 1000 लड़की की, अभी देखो एक बार संडे को इनकी आंख में आंसू है। गुरुजी आज तक हमने, समाज ने, माँ बाप ने, कल्चर ने, हमें किसी ने नहीं बताया, वो आप बता रहे, बराबर। ओके, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, इस गली के कोने में कहीं रेप होगा, पूरी मीडिया उतर आ जाएगी, 1000 लड़के जीवन परिवर्तन करते, इनको ये मैसेज लेने का आता ही नहीं प्रश्न। जी, वो बोलता है यदि तुम देना चाहते हो पैसा दे दो। रेप वाला तुम्हें पैसा देता है क्या? तुम्हारी पूरी टीम चली जाती है रेप के समाचार लेने के लिए, और हजार युवाओं का, बुढ़े का नहीं, जिस बेटी को तुम देख नहीं सकते, वो बेटी सन के सामने रो रही है, वो समाचार नहीं है। तो मैं तो जिंदगी भर पैसे को छुआ नहीं, क्या मैं पैसा दूं आपको इस समाचार के लिए? आपके मन में नहीं लगता कि दिस इज द गुड न्यूज, गार्डन का न्यूज है, तो ये गुलाब का पौधा है, हम फैलाएंगे नहीं। वो गटर की गंदगी का समाचार सबको देना है, गार्डन का समाचार नहीं देना। बात सही है। वी आर हेल्पलेस। गुरुदेव, हमें बदलाव तो लाना रहेगा, मीडिया में भी बदलाव लाना पड़ेगा, सब जगह पर बदलाव लाना रहेगा, बहुत तभी चीजें हो बहुत सकती है। बड़ी मुश्किल है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा हम ट्राई करते, थोड़ा सा और आगे बढ़ के ये सब चीजें सुधारने के लिए। ब्लेसिंग विथ यू। थैंक और यू। मैं एक बात बताऊं, जी, सेक्स एजुकेशन के खिलाफ जब दिल्ली में मेरा पूरा आंदोलन चला, मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसी का मिला? मीडिया का। अच्छी बात मैं धन्यवाद देता हूँ। है। जी, और सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस दिन मैंने मीडिया के बीच में बात रखी, आप सोच नहीं पाएंगे, मीडिया ने मुझे यह बता दिया कि मानस साहब, यदि सुप्रीम में आप पीएल करना चाहते हो, हम हर पत्रकार आपको 50 रुपए देंगे, 50,000। आप सोचो, पत्रकार ने खुद ने मुझे ऑफर किया। आप तो पैसा नहीं रखते हो, तो पैसा तो चाहिए लड़ने के लिए। हम पत्रकार, एक एक न्यूज के पत्रकार आपको 50,000 देंगे। सबने इतना सपोर्ट किया कि करोड़ों रुपया आया था इस एजुकेशन के लिए, और एक भी रुपए का खर्च किए बिना मैं जीत गया। सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मीडिया का मिला था। आज खुले दिल से कहना चाहता हूँ, दैट मीन्स मीडिया कैन डू ईच एंड एवरीथिंग गुड करेक्ट। इफ दे विश। और सबसे बड़ी बात थी, मेरे पास उन लोगों ने आज तक कभी 1 रुपया की भी उम्मीद नहीं रखी। नेवर, जी, नेवर। माने हर जगह पैसा नहीं होता है, मीडिया भी वही समझता है। वही। और मैंने बका देख, न मैंने शादी की है, न मेरे बेटे, तू मेरे बेटे के लिए मैं लड़ रहा हूँ। वो इतने इमोशन हो गए कि गुरुदेव क्या बात करते हो, आपका बेटा, इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। एक जैन साधु के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक्स जीवन का तो मेरी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा, तुम्हारा परिवार जी, बिगड़ जाएगा। तब इनको लगा कि ये गुरुदेव, वी आर ऑल विथ यू। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ मैं, गलत है नहीं कहना चाहता हूँ, मगर यदि उनके मन में ये नॉट डिजायर, बर्निंग डिजायर, वो बोलेंगे हिला देंगे। और सच बताऊं, जब मीडिया को मैंने सिलेबस दिखा दिया सिलेबस का, तब मीडिया वाले ने बता दिया गुरुदेव अभी इनकी हालत बिगाड़ देंगे। जी, हम सो जाओ, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। मुझे कौन जानता था, जैन साधु मुझे कौन जानता था? मीडिया ने 50 लाख लोगों तक मुझे फैला दिया। तो मीडिया की ताकत कम नहीं है, कम नहीं माने मैं बोलता हूँ, सत्ता से, संत से और शिक्षा के टॉप पे मीडिया है। मैं कोई नेगेटिविटी बात नहीं, आज खुले दिल से आपको कहना चाहता हूँ, सेक्स के खिलाफ मेरी मुहिम में यदि मीडिया का सपोर्ट नहीं होता, शायद मैं फेल हो जाता। गुरुदेव, यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक संत पहल करना चाहिए, मीडिया उसको सपोर्ट करनी चाहिए, तब जाके बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। फिर सत्ता की और एजुकेशन के कुछ नहीं होता है। मतलब हम समाज को सुधारने के लिए ये दो भी काफी हो जाते हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन का मेन रोल रहता है, क्योंकि बचपन से लेके आपके दिमाग में जो भी चीजें आती है वो एजुकेशन ही आपके दिमाग में डालता है। सबसे ज्यादा करीब आज की डेट में माता पिता से भी करीब आप एक शिक्षक रहता है अपने स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की डेट में माता पिता तो अपने काम के लिए बाहर भागते रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड कर सकते हैं। वो सब चीजें हो गई, तो एक संत अगर पहल करता है, अगर मीडिया उसको सपोर्ट करती है और एजुकेशन एनवायरमेंट के हिसाब से हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के जैसा कोई और देश बन सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कई टीचर्स के सामने हम्म, प्रवचन किया है। मैंने उनको पूछा है जी, कि आपके सामने पढ़ने वाला स्टूडेंट आपको पूछे, सर आधा घंटा सिर्फ मुझे मोरल की बात करो, आपके पास मसाला है? और टीचर ने ना बोल दिया, तुम किस स्टूडेंट की बात करते हो? टीचर के पास ही कुछ नहीं बचा कि व्हाट वी कैन डू, मॉरल कल्चर स्पिरिचुअल की बात आपके पास है बोलने के लिए क्या?
मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं मैट्रिक पास हूं, मैं कॉलेज नहीं गया कभी। इसी मलाड में मैं रहता था, मलाड में पढ़ता था। बिफोर 68 years, Okay. नहीं 73 years, Okay. now I am 78। Okay. पांचवी क्लास में, पांच साल की उम्र में पहली क्लास में था। जी। और स्टूडेंट के बीच में सर ने बता दिया 2+2 = 4, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी। मगर एक लड़के ने पूछा, सर 4 ही होता है, 5 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 ही क्यों होता है? अभी दिस इज नो आंसर, नॉट आई कैन गिव लॉजिकली, कुछ आंसर नहीं है, 4 होता है। आज वो टीचर का चेहरा आंखों के सामने, मैं सच बताऊं, मैंने सोनिया गांधी को बोला था, स्मृति ईरानी को बोला था, एचआरडी मिनिस्टर को बोला, खड़े हुए थे, मैडम हम ये पढ़े हैं। तो सर ने बोला कि तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है। छोटा लड़का, इनकी बगल में मैं बैठा था, तब उसने बता दिया, देख मेरे जैसा तू बड़ा होगा ना, तब तुझे भी पैसा लेने का मौका आएगा और देने का मौका आएगा। मगर किसी से पैसा लेने की बात आ जाए, तब तू 2 और 2 5 न ले ले, इसलिए 4 होता है। और देने की बात आ जाए, तब 2 और 2 तू 3 न दे, इसलिए 4 होता है। बहुत गहरा महत्व है जो भी क्या आपने चीज बताई। क्या जबरदस्त जवाब था। मैं आपको बताऊं, स्मृति ईरानी खड़ी हो गई, शी वाज द एचआरडी मिनिस्टर एक टाइम। उन्होंने, बहन 2 और 2 4 होता है ना, वो संस्कार शिक्षा है। और 3 और 5 नहीं होता है, वो संस्कार है। शिक्षा के दूध में संस्कार की शक्कर डालो, फिर देखो देश कहाँ जाता है। दूध दिया, शक्कर कहाँ है? दूध पीने के लिए लड़के लगते हैं। मैं ये पढ़ा, चलो ये टीचर की बात। और आई वाज द पुअर इन मैथ्स। हम्म। मनु भाई नाम के टीचर थे वो जमाने। अच्छा। तो मैंने ट्यूशन रखा था सर, 1 घंटे का 30 रुपये। हम्म। मेरे साथ दूसरा लड़का था, पहला महीना खत्म हुआ और 30-30 रुपया लेके हम गए। सर ने डांट दिया, बाप के पास पैसा बहुत है क्या? हम समझ नहीं पाए क्या हो गया। सर ने बोला, मैंने क्या बोला था, 1 घंटे का 30 रुपया। तो तीन दोनों के बीच में मैंने 1 घंटा दिया, 15-13, 15-13। तेरे पिताजी को 15 रुपया वापिस देगा ना, और चिट्ठी लेके आना कि मुझे 15 रुपया मिल गया है। हम ये टीचर पाए थे जो 30 रुपया में दो दो लड़के के बीच में बोला 15-15 वापिस दे के आओ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, टीचर कितने मिलेंगे आज? आपका एरिया में सपोर्ट मिल जाए मीडिया का, बहुत कुछ बदलाव। और एक बात समझ लो, मैं मानता हूँ, 1 man इज मेजोरिटी इन गॉड विथ। करेक्ट। कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं, ओनली गॉड विथ यू। तो पवित्रता का काम तो परमात्मा का काम है। जी। भगवान हमें क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? और मुझे सपोर्ट किया मेरे जैसे। आई वाज द अलोन। दिल्ली गया तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, सबने मुझे सपोर्ट कर दिया। 3.5 साल जम के रहा। इसीलिए तो इस देश में है ना, सत्यमेव जयते। नहीं नहीं, माने जीते, मगर ये क्या है, बैकिंग मिला मुझे। जी। मुझे मुस्लिम मिले, क्रिश्चियन मिले, पटेल मिले, हर कम्युनिटी का मैंने सपोर्ट लिया। वो जी। बोला ये जैनों का इश्यू नहीं, आपके अकेले का इश्यू, सीधे। यूनिवर्सल है। तो सबसे बड़ी आनंद की बात तो वो थी, हम्म। मैं 1000 पॉलिटिशियन 1000 सबने मुझे सपोर्ट किया। चाहे सोनिया हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो, सब, वहां पार्टी कोई नहीं थी। जी। और मैंने बोला, मैं तो एक देश का एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम लेके आया हूँ, मुझे कोई पार्टी से मत जोड़। मैं एक संत हूँ, और देश की पवित्रता से नहीं भी हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। मगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संसद में मैं पहली बार गया, तो मैंने आभार माना कि एक साधु को अपने संसद में प्रवेश दिया। वेंकैया नायडू चेयरपर्सन थे। आपने मुझे कहा, गुरुदेव आजादी के बाद पहली बार कोई संत ने संसद में आने का एक प्रयास किया। ये दरवाजा सबके लिए खुले थे, मगर आप पहले संत है कि जिसने देश के इश्यू को लेकर के संसद में गया। हम आपके प्रति नतमस्तक है। इट वॉज रियली वेरी गुड, वेरी गुड। इतना सपोर्ट, इतना कॉपरेशन की, जी। आई कांट बिलीव कि ऐसी व्यवस्था देश में है। बहुत अच्छी व्यवस्था। गुरुदेव, जब हम सच्ची बात लेके या सही बात लेके जाते हैं जो सबके भले के लिए हो,
तो सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ऊपर वाला भी हमारे सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं से आ जाता है, किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है और हमें सपोर्ट और ये मेरा अनुभव भी है, मेरा अनुभव भी है। मैं थका नहीं हूँ बिल्कुल, मैं हताश भी नहीं हूँ, बट मैं समझता हूँ वी हैव टू वेट फॉर रिजल्ट, करेक्ट। आता ही है, मतलब थोड़ी देर। अभी देखो, सोचा नहीं था इस एरिया में हम्म हमें जगह नहीं है जलाराम हॉल में, हम्म संडे के दिन जगह ही नहीं है, हाउसफुल जा रहा है, और पूरी यंग जनरेशन। तुम्हारी औकात है वो पूछो, मगर वो समझ नहीं पाते कि हम गुरुदेव हैं, पता ही नहीं है। हम्म 3 बात उनके सामने लिखी थी, आई वुड लाइक टू गेट गुड, हम्म सेकंड आई वुड लाइक टू डू गुड, हम्म थर्ड आई वुड लाइक टू बी गुड। बस इतना तुम्हारे जीवन का एक गोल बना, नॉट आई वुड लाइक टू गेट गुड ओनली, टू डू गुड, नॉट टू डू गुड ओनली, बट आई वुड लाइक टू बी गुड, Be good. दैट्स ऑल। एक मरीज होता है, उनके मन में होता है कि अच्छी हॉस्पिटल मिले, जी गेट गुड। जी मैं दवाई लेते चलो डू गुड, मैं हेल्दी बन जाऊं, बी गुड। तो 1 2 3 का प्रोग्राम था, मतलब इतनी ताली बजी, लड़के लोग बोले किसी यूनिवर्सिटी में गुरुदेव बात नहीं चलती जो आपकी। सर, यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और गुरु का और संत का ये भारत में ये चीज़ रही है कि वो एकदम सरल शब्दों में सामने लाते हैं सब चीज़ों को, कि लोगों को याद भी रह जाती है और अपने जीवन में उतर जाती है। अभी जैसे आपने 2-3 चीज़ें बताई, जो बहुत ही मतलब गहराई से अगर समझो, तो काफ़ी सारी गहराई है उसके अंदर। जैसे आपने बताया कि 2+2 4 का जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, कि 2+2 4 हो जाता है। 5 नहीं होता क्योंकि आप ज़्यादा लो नहीं। आपने जो 5 का जो बताया वो उसका सीरियस सिंपल शब्दों में है कि आप ज़्यादा लो मत। और 2+2 3 नहीं होता कि आप ज़्यादा कम दो मत। ये है संस्कार। यही संस्कार है। तो आपने संस्कार की बात गणित के साथ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप थोड़े वीक थे गणित में। मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रांग कोई गणित में रहेगा जो इतनी कम चीज़ों में, इतना सरल भाषा में, इतना गहरा ज्ञान हमें दे दे। क्या दिया मेरे कल दिया। और मैं एक आपको बताऊं, महाराष्ट्र की एक एरिया में स्कूल को 100 साल हुए थे, अच्छा। तो मुझे ले गए, गुरुदेव हमारी स्कूल बहुत प्रसिद्ध है। मैं धन्यवाद दिया, अच्छा किसी स्कूल को 100 साल होना अपना अपनी बड़ी उपलब्धि सही है। थी। करीबन 5000 लड़के थे। मैं दुख की बात बताना चाहता हूँ, टीचर, मैनेजमेंट, पेरेंट्स सब थे। हम्म वो टाइम लड़के लोगों को मैंने पूछा कि किसकी शर्म मत रखा, डरो भी मत। जोक से एक प्रश्न पूछा था हम्म कि आप स्कूल में आते हो तब घंटी बजती है, स्कूल में जाते हो तब घंटी बजती है, आपको किस घंटी का आवाज प्रिय है? सबने बोला छुट्टी। क्यों? एजुकेशन उनको शायद से उतना रस नहीं है। ओके, चलो ओके, वो बात खत्म हो गई। फिर टीचर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर में उनके सामने पूछा था, एक संत को झूठ मत बोलना। आप बताओ कि स्कूल चालू होती है तब आपको आनंद की छुट्टी होती है? सबने बताया छुट्टी होती है, इनको पढ़ना नहीं है, इनको पढ़ाना इनको है। पढ़ा। चलो इससे भी दुखद बात, पेरेंट्स को मैंने पूछा कि स्कूल चालू होती है तब आपको आनंद की बंद होती है? पेरेंट्स ने बोला चालू होती है तब। क्यों? बच्चे घर में नीचे साले वहां जाए। ये माहौल, इनको पढ़ना नहीं, इनको पढ़ना नहीं है, और माँ बाप को अपने बच्चे को घर में रखना नहीं है, ये एजुकेशन। यही शायद से वजह है कि बच्चे गलत रास्ते पे ज्यादा जाते हैं, सब जाएंगे। चीजें होती हैं। तो मुझे विजय भाई रूपाणी ने पूछा था, हम्म अमित शाह ने भी मुझे पूछा था हम्म कि गुरुदेव आपके हिसाब से क्या चाहिए? मैं बोला 3 चीज चाहिए। हम्म नंबर 1, टीचिंग इज द बेस्ट। टचिंग वाला सब्जेक्ट कौन सा है? यदि मैं आपसे बात करता हूँ, हम्म आपको टच नहीं होगा तो आप बोलेंगे गुरुदेव करेक्ट टाइम हो गया, मेरा जाता हूँ। करेक्ट। और टच होगी तो आप बोलेंगे गुरुदेव और वो थोड़ी देर बैठते हैं। तो आप बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट लड़कियों को टच होता है? नॉट ए सिंगल। टीचिंग है, टचिंग नहीं है, टचिंग नहीं है तो टर्निंग भी नहीं है। हम शिक्षा में 3 स्टेप मानते, टीचिंग, टचिंग एंड टर्निंग। टच वाला कोई सब्जेक्ट ही नहीं। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो हमारे दिल को छू जाए। अरे पागल बन जाए, हम पढ़े थे, मैं पढ़ा हूं ना, इस एम स्कूल है ना, वहां में हाँ। पढ़ा था। अच्छा। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वो टाइम 8वीं से कॉमर्स आया था, हम्म तो जब मैट्रिक थी ना, मैट्रिक 11वीं में थी, 10वीं नहीं थी।
तो मैं पुअर था, तो कॉमर्स मुझे पता ही नहीं था, तो मैं टीचर को पूछा, सर 35 मार्क भी आ जाए तो काफी है। तो सर ने बोला कि जो एनुअल एग्जाम है ना, इसके पेपर को रिफर कर दे तू, पेपर सब। तो एक प्रश्न निश्चित आएगा कि औद्योगिक विकास करना है, तो उनके रीजन क्या है, 20 मार्क का प्रश्न। अच्छा। आपने मुझे बता दी ये तो कर ले, तो कम से कम 18 मार्क की नहीं, इतना 20 मार्क का होगा, लेंथी भी कितना होगा याद ही मुझे नहीं था, मेरा मेरा मेमोरी पावर कम है। मैं आज बताऊं कितने साल हो गए, टीचर ने बोला एक काम करना, हर स्टूडेंट के बीच में बता दिया, एक बात को याद रखो, हीरो माट्रा पाले साफाने, अच्छा। बराबर। इस टीचर को तो बोलना था, मेरे बोला सर ये तो बम्पर क्या, कुछ समझ में नहीं आया इनका अर्थ। तब आपने बताया हिस्टोरिकल फैक्ट्स, रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पावर, साइट, नेशन एंड फाइनेंस, हीरो माट्रा पाले साफाने, फेल एंड भर का याद रखना, फिर तेरे हिसाब से लिख देना। मुझे मैं पास हो गया 35 मार्क। गुरुदेव, आज की डेट में जो आज की जनरेशन जो डिप्रेशन में या स्ट्रेस में जा रही है, क्या रीजन है और क्यों जा रही है, उसके बारे में सिर्फ था। उन पर दबाव बहुत है, तनाव बहुत है, और फेलियर को एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई स्वीकारता नहीं, समाज नहीं स्वीकारता, इनके माता पिता नहीं स्वीकारते, और जो भी उनको मिलता नहीं कि यू आर फेल, कुछ है ही नहीं तेरे पास, जी। तो बोलता है कि मुझे हर हालत में पास होना है। तो ये स्ट्रेस को खत्म करने का बेस्ट विकल्प है खुद के साथ उनका स्ट्रेस है, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ। गुरुदेव, ये आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जिसने फेल्योर को संभालना सीख लिया, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में कभी नहीं जाएगा। एक आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जी। सूरत के कॉलेज में मैं प्रवचन करने के लिए था, वहाँ मैंने पूछा था, आपकी कॉलेज में एक सब्जेक्ट ऐसा दिखाओ कि कॉलेज में जाने के बाद आप फेल हो गए, फिर भी वो स्ट्रगल में तुम टिक जाएंगे, एक भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, स्कूल और कॉलेज में परीक्षा की जिंदगी है, वो समाप्त होने के बाद जिंदगी की परीक्षा शुरू होगी। जी। परीक्षा की जिंदगी में कॉपी करके भी तुम पास हो सकते, जिंदगी की परीक्षा का क्या, सबके अलग अलग है क्वेश्चन। तो वो कोई लेसन ही नहीं, एक लेसन नहीं है। 10वीं में फेल था, तो वो टाइम तो इंटरनेट था ही नहीं। मेरे बड़े भाई आप जैसे कुर्सी में बैठे घर में बैठे थे, मैं जाके रिजल्ट दिखा दिए, फेल हुआ क्या, हाँ ठीक है, क्रिकेट खेलना, अगले साल मेहनत करना। तो मुझे टेंशन ना, मेरे बड़े भाई ने मुझे डांटा था। जी। आज हर माँ बाप चाहते मेरा बेटा कम तो मार्क्स आना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोला था यहाँ इस शिविर में कि आपके बेटे की आपकी एग्जाम होती है तो आपके माँ बाप ऐसे बैठते हुए जैसे बाईपास का ऑपरेशन चल रहा है। जी। ये टेंशन क्यों? और मैं तो दिल से पूछता हूँ लड़के को, एक काम करो, आपकी मम्मी बोले 96 90 समझिए, मम्मी को पूछना आपको कि तेरा और पिताजी का दोनों का मिला के उतना आया था कि ये हमने उनको एक बार, ये आपने जो बता दिया इनका जवाब बताऊं, चींटी के बाजू में लड्डू रखो, चींटी लड्डू खा जाएगी, चींटी पर लड्डू रखो, चींटी मर जाएगी। आज पूरा माहौल चींटी पे लड्डू का है, बाजू में रखना था तो हर लड़के क्या 40 हर लड़के पहले नंबर पे आ जाएंगे, ये डिमांड। और आपको भी बताना चाहता हूँ, हम टॉपर का बहुमान करते हैं ना, बाकी तो करते ही नहीं करते। समाज में जिसको आदर मिलेगा तो यंग जनरेशन वहां भागेगी, बोलेगा 40वें नंबर में बाद अभी अनुपम खेर मिलने के लिए आए थे। मैंने बोला अनुप जी आपके तो बता दिया, गुरुदेव में कश्मीर में था ना, तो एक ऐसी होटल थी जहाँ 12 महीने में एक ही बार जाते थे। अच्छा। एक दिन मेरे पिताजी ने होटल में जाने का प्लान बना दिया, तो मैं भी हैरान था कि आज ये होटल में तो मैंने एक्सपेंसिव होटल थी। तो गुरुदेव जब मैं गया तो पिताजी को मैंने पूछा, पिताजी तो होटल में बता दो अनुभव क्या हुआ, तो बता दिया क्या हो गया। तब पिताजी ने बताया कि अनुभव मम्मी ये होटल में इसलिए मैं तुझे लेके आऊं, पूरा परिवार, यू आर इन फेल स्कूल। मैं हैरान था, पापा ने बता दिया अनुपम इसलिए लेसन देने के लिए आया हूँ, फेलियर का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। जी। ये गुरुदेव ये पिताजी ने ताकत दी, यू आर फेल, बिल्कुल डरना मत। आज वो हर माँ बाप बोलते फेल हुआ कैसे, हमारी जिंदगी तबाह कर दी तूने, तेरा ईयर बिगाड़ दिया। तो ये माहौल जब तक
आपका एक्सपेक्टेशन इनके प्रति बहुत ज्यादा है। अब बोलो मेरा बेटा है, मैं स्वीकार लूंगा चाहे कैसा भी हो। नहीं, मेरा बेटा पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये अनुभव ने दिया कि मेरे पिताजी ने बोला था, जी। तो आज गुरुदेव में स्ट्रांग हूँ। आपने मुझे बता दिया 27 दिन गुरुदेव बम्बई के स्टेशन पे रहा, तो मैंने पापा को कहा पापा मैं स्टेशन पे हूँ, तो पापा ने बोला भीगे हुए आदमी को बारिश की शिकायत नहीं करना है। जी। अरे तो गुरुदेव स्ट्रांग बनाया, वापिस स्ट्रांग नहीं बनाता है। और आपने बता दिया, इनका मैं लास्ट एक जवाब देना चाहता हूँ। जिंदगी में बिफोर टाइम दुख आता है, आदमी मजबूर बनता है। बिफोर टाइम सुख मिलता है, आदमी शैतान बन जाता जी। है। मैंने मेरी 5 साल की उम्र में माँ गवाई। अब वो स्ट्रांग खड़ा होना है। आज के हर छोटे बेटे को तुमने मोबाइल दे रखा है। जी। 1-2 महीने के पहले अभिषेक बच्चन ने इंटरव्यू में कहा था, मेरी बेटी आराध्या के पास इनकी मम्मी ने मोबाइल अभी तक नहीं दिया। यू कैन बिलीव इट। जी। अभिषेक बच्चन की बेटी को 12-13 साल की उम्र में मोबाइल नहीं मिला है। खुला बोला था उसने, वो इसीलिए की ताकत माँ है स्ट्रॉन्ग। जी। आज माँ बाप सब दे रहे हैं, जी। इसलिए बच्चे कमजोर हो रहे हैं। वो होने वाला ही है। बिफोर टाइम तुमने सुख दे दिया, कमजोर हो गया। जी। तो मैं चाहता हूँ स्ट्रेस से मुक्त बनाए, हर चीज उनके समय पे दो। जी, क्योंकि हमारे टाइम में भी पता है, हमें कॉलेज में आने के बाद में मोबाइल मिलता था ताकि हम दूर जा रहे पढ़ाई करें, इसलिए उपयोग करने के लिए मिलता था। आज के डेट में उनको बिफोर टाइम मिला तो दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, इसीलिए सब प्रॉब्लम हुआ। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, मास में जब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है, परिवर्तन क्लास में ही होता है। जी। मास परिवर्तन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्लास परिवर्तन इजी है। कई लड़के, ये मैंने बता दिया ना 1 2 3 का प्रोग्राम, ऐसे कई लड़के थे जिसने जॉब छोड़ दी। नहीं, खड्डे में रख देना। मेरी एक किताब थी, तोता आसमान में आदमी पिंजरे में। ये मल्टीनेशनल कंपनी को लेके थी किताब। अच्छा। हाँ, तोता आसमान में जा रहा है, आदमी पिंजरे में। पैकेज मिलता है ना बढ़। इसको लेकर ही कई लड़के ने जॉब निकाल के अपने बीच में लगे थे। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन मीडिया ये बात उठाते रहेगा ना, बात खत्म हो जाएगी। जी, बात सही है। गुरुदेव, स्वर्ग और नरक के बारे में थोड़ा सा मैं तो ये स्वर्ग और नरक की बात छोड़ो, एक बार बताऊं। अच्छा। नहीं, मैं इसलिए बताऊं, जी। स्वर्ग और नरक एक स्थिति है। जी। ये वो स्थान है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जिसको यहाँ भी ढंग से रहने के लिए नहीं आता है ना, तुम यहाँ रहो फिर। हाँ। मैं प्रवचन में बोलता हूँ, हाँ। आई वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन बिकॉज आई एम इन हेवन। करेक्ट। अभी मैं स्वर्ग महसूस करता हूँ, तो मुझे स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या है कि नहीं? छोड़ो, अभी तुम्हारा जीवन नरक है, स्वर्ग की क्यों बात करते हो? यहाँ तो तुम बोलोगे गुरुदेव यहाँ मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती है। मैं बोलता हूँ कितने करोड़ की ऑफर करो, मैं मुनि जी में छोड़ने की सोच सकता हूँ। छोड़ता तो नहीं, छोड़ने की सोच सकता हूँ। 5,000 करोड़ को तुम्हारी औकात नहीं है। आई फील हेवन इन माई लाइफ हियर, बस इतना ही कहता हूँ। ये लोग बेवकूफ बना रहे, यहाँ तुम नरक बनाएंगे, स्वर्ग की बात क्यों करते हो? जीवन को स्वर्ग बनाओ पहले, फिर आगे की स्वर्ग की बात करें। और एक बात, आपने दूध पाक पिया है, डकार दूध पाक खाएगा ना जी। लेमड़े कट्टू का नहीं। तो यहाँ स्वर्ग फील करो, मत की क्यों चिंता करते? लाइफ को स्वर्ग बनाओ, फिर मरने के बाद स्वर्ग की चिंता उनको बचो। और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम पाएंगे। सीधी बात है। एक बात, यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। मैंने जीवन की मैं चिंता करता हूँ, ऊपर वाला करेगा बाकी। गुरुदेव, ये चीज में कर्म और धर्म में बड़ा कौन, ऐसा कुछ बात? नहीं, दोनों पैरेलल चलता है। सीधी बात है। आप बोलो कर्म वो कॉज है, धर्म वो इफेक्ट है। धर्म वो कॉज है, कभी कर्म इफेक्ट है। आपने भजिया खा लिया, लिमिट में खाया, स्वास्थ्य बन जाएगा। अनलिमिट खाया, डायरिया हो जाएगा। भजिया क्या करेगी? आज मैंने प्रवचन में बोला था, रास्ते पे तुम गिरते नहीं हो, तो इनका कारण क्या है? ग्रेविटेशन का कानून का तुम पालन करते हो। और ये तुम गिर जाते हो, रास्ता गिराता नहीं हम जी।
आपने ग्रेविटेशन को डिस्टर्ब कर दिया तो गिर गए। न्यूटन है, अंपायर किसको आउट नहीं करता है, वो आउट होता है इसलिए अंपायर गोली नहीं करता। अंपायर को गाली मत दो, तुम आउट हो गए तो अंपायर क्या करेगा? जी। तो कर्म बुरा करेगा तो पनिशमेंट होगी। कर्म धर्म को बीच में मतलब परमात्मा ने जो बताया राइट ट्रैक पे चलो। गुरुदेव कुछ चीज लोग धर्म में बहुत मानते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके कर्म बहुत मतलब अच्छे होते हैं, लेकिन धर्म मतलब डेली मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं है, तो उसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा फोटो कितना भी अच्छा हो, एक्सरे क्लियर चाहिए। When I am doing something good or bad, this is my photo. और इंटीरियर जो है वो एक्स। और यदि पुनर्जन्म की बात करें, मैं आपको एक ही प्रश्न पूछ के विराम देना चाहता हूँ। एक बेटा जन्म से आंख नहीं है, एक के पास आ गया, व्हाट इज द रीजन? इस जीवन में उसने कौन सा गलत कर दिया कि उनकी आंख चली गई? और एक आदमी ऐसा है कि जिसने एक दिन में 3 बार ब्लू फिल्म देखी, फिर भी 70 साल की उम्र में इनकी आंख पावरफुल है। व्हाट इज द रीजन? उसने क्या अच्छा किया, उसने क्या गलत किया? बस समाधान सब है। एक लड़का जन्म से अबजपति बन जाता है, एक लड़का जन्म से भिखारी रहता है। क्या खाना? आपको मानना ही पड़ेगा, कुछ आगे है जो हमारी सोच के बाहर की बात। कभी उनकी भी बात करूंगा। गुरुदेव आज का आपने इतना समय दिया, इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई, जाते जाते एक आपका संदेश हमारे सारे श्रोताओं के लिए। 2 संदेश है, एक यूनिवर्सल संदेश है, एक इंडिविजुअल संदेश। यूनिवर्सल संदेश वो है, दुर्जन सज्जन बने, सज्जन संगठित बने, संगठित सज्जन सक्रिय बने। ये यूनिवर्सल संदेश है। सज्जन बहुत है, संगठित नहीं है। अनार के हर दाने मीठे होते, अनार खोलो अलग अलग हो जाते हैं। आज सज्जन की वो स्थिति है, एकजुट नहीं है। और कहीं एकजुट है, क्रिएट नहीं है, सक्रिय नहीं है। यूनिवर्सल संदेश ये है, दुर्जन सज्जन बने, सज्जन संगठित बने, संगठित सज्जन सक्रिय बने। और इंडिविजुअल मैसेज ये है, मेरा सुख किसी के दुख पर न हो, मेरे चेहरे का स्मित किसी के रुदन पर न हो, और मेरा जीवन किसी के मौत पे न हो। मुझे स्माइल चाहिए, आपके आंसू पर नहीं। मुझे सुख चाहिए, आपके दुख पर नहीं। मुझे जीवन चाहिए, आपके मौत पर नहीं। किसी के मौत पर जीवन नहीं चाहिए, किसी के रुदन पर स्मित नहीं चाहिए, किसी के दुख पर सुख नहीं चाहिए। यह है इंडिविजुअल में, बस इतना प्रयास है। जी गुरुदेव, गुरुदेव ने आज हमें इतना समय दिया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना समय आपके साथ हमें व्यतीत करने के लिए मिला है। गुरुदेव बहुत जल्द वापस हम आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे फिर से कभी, जरूर जब भी हम और भी आपके विचारों के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, संवाद करना चाहेंगे। और इसी के साथ हमें संवाद समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आज के संवाद ने आपके मन में सनातन धर्म के बारे में एक नई ज्योत जलाई होगी, सनातन धर्म की कोई बात आपने और भी गहराई से समझी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए। यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।